अगर दुनिया के लोग तुमसे कह दे कि पितृ दोष है, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ आ रही, वंश नहीं बढ़ रहा, बच्चे नहीं हो रहे, घर में तकलीफ हो रही है, कोई कहे पितृदोष पितृदोष पितृदोष, सीधा एक काम करिए, सीधा एक काम, छठ के दिन, अभी अभी शायद आज चतुर्थी या तीज होना चाहिए, चतुर्थी हो, छठ के दिन, छठ तिथि श्राद्ध के महीने में, श्राद्ध में 16 दिन के अंदर जो छठ आए, षष्ठी आए, वो छठ के दिन, छठ के दिन शायद सोमवार क्या आना चाहिए, सोमवार ही छठ होना चाहिए। छठ के दिन गंगा जल एक कटोरी में रख लो, गंगा जल नहीं हो तो कटोरी के अंदर जल और उसमें एक बेलपत्र डाल के रख लो। उस गंगा जल को अपना जो पानी का मटका होता है, हंडा होता है, घर में पानी पीने की जगह होती है, उस कटोरी को वहां रख दो और छठ के दिन रखकर सप्तमी के दिन उस कटोरी को उठाकर उसका जल अपने घर में घुमाकर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दुनिया का कैसा भी पितृदोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। कामना कर कर छठ के दिन जिस लड़का लड़की का विवाह ना हो, सोमवार की छठ पड़ेगी, जिस बच्चे का विवाह ना हो, अगर अशोक सुंदरी की जगह पर, कहीं का आवाज आ रहा है बार 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 बार, कोई तार फाल्ट हो रहा है, देखिए अब बार बार आवाज आ रहा है। छठ के दिन छठ के दिन अगर कोई लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, शादी ना हो रहा है, तो उसके लिए छठ के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक लाल फूल और शंकर जी के शिवलिंग पर एक सफेद पुष्प चढ़ाकर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर 1 लोटा जल अपनी कामना कर कर चढ़ाओ और जो बेलपत्री चढ़ाई है उसमें से 1 बेलपत्री उठा कर ले आओ। बाबा संबंध पक्का कराकर ही रहेगा। अगला श्राद्ध जब आएगा, आप अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर शिव की आराधना कर रहे हैं, आप अपने पति के साथ मिलकर शिव आराधना कर रहे हैं। श्राद्ध हमने जितने लोग मिस कॉल दिए हैं, और मिस कॉल जो लोग दिए हैं, हमारे जो नंबर है मिस कॉल का, उस पर जो लोग मिस कॉल दे रहे हैं, हम प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष का एक ना एक उपाय मिस कॉल वालों के मोबाइल पे व्हाट्सएप पर रोज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप उसको अच्छे से कर सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। पितृपक्ष में पितृदेव और महादेव दोनों एक साथ कृपा बरसाते हैं और जीव का कल्याण कर जाते हैं, दोनों एक साथ। एक लोटा जल क्या कर सकता है? एक लोटे जल में कितना बल, एक लोटा जल क्या कर सकता है? एक लोटे जल में कितना बल होता है? एक लोटे जल में कितना तत्व होता है? कभी आप सब लोग मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा, फेसबुक पे सर्च करिएगा कि गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर होता है। गिलास का जल पीने से पेट में कितनी बीमारी आती है और लोटे का जल पीने से पेट की कितनी बीमारी जाती है, जरा नेट पर सर्च करिएगा। मत मानो आप शिव पुराण की, मत मानो आप वेद और पुराण की, आज के विज्ञान से जुड़ो और आज के साइंस से जुड़ो। साइंस और विज्ञान की बात निकालिए कि लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारे पेट की बीमारियां समाप्त हो जाती है। लोटे का जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। आप मत मानो शिव पुराण की बात, आप मत मानो वेद और पुराण की बात, आप तो विज्ञान की बात मानो, आप साइंस की बात मानो और विज्ञान और साइंस को उठाओ और देखो कि गिलास के जल में और लोटे के जल में कितना पावर है। गिलास के जल में 0 बराबर का पावर होता है और लोटे के जल का जब हम शंकर को चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, जब लोटे का जल पीते हैं तो शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होना चालू हो जाते हैं, अपने आप। आजकल वैज्ञानिक का युग है, साइंस का युग है, तो निकालो ना अपना अपना मोबाइल खोलो और खोल कर देख लो, गूगल में सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, निकालो उसमें कि लोटे के जल से होता क्या है, गिलास के जल से होता क्या है, गिलास का जल क्यों नहीं पीना चाहिए। शंकर भगवान को जब लोटे का जल चढ़ता है तो उसका आचमन करने से हमारी कितनी बीमारियां चली जाती है। पेट का ऐसा कौन सा रोग है, क्यों कहते हैं हम
कि भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का आचमन करो, कई लोगों की गांठें समाप्त हो गई, किसी की बच्चेदानी की गठान समाप्त हो गई, किसी की कोई गठान समाप्त हो गई। क्यों? कल के पत्र में एक प्रश्न था, कल के पत्र में, शिव का रूप है डॉक्टर, उस पर भी आश्रित हुई, और जब दवाई शरीर में ना लगे तब कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलो, जम के, कुंद कैश्वर, कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दवाई को खुद खाओ, पर भगवान का नाम लेकर, कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर। डॉक्टर दवाई लिखा है, उस दवाई को हमें खाना है, पर कुंद कैश्वर के नाम से खाओ, शरीर को लगेगी, क्यों ना लगे। ये श्राद्ध भी हमको ज्ञान देते हैं कि जिंदा हो जब तक अपने मोबाइल की डीपी बदलते रहो, निपट जाओगे तो एक ही फोटो दीवार पे टंग जाएगा, बदल ही नहीं पाओगे, बदल ही नहीं पाओगे। ये श्राद्ध भी हमसे कहते हैं, जिंदा हो तो कथा में जाओ, जिंदा हो तो भजन करो, जिंदा हो तो दान करो, जिंदा हो तो सत्कर्म करो, जिंदा हो तो कीर्तन करो, कुछ पुण्य कर लो, कुछ तुमसे बन जाए, दान पुण्य संकीर्तन स्मरण भजन कीर्तन जो बन जाए वो कर लो, जिंदा हो तो। मरने के बाद तो इतना बड़ा फोटो सबके टंगेंगे, इतना बड़ा फोटो सबका टंग जाता। महिलाएं मरती हैं तो सिर पे ऐसा पल्लू मल्लू रख के फोटो बनता और मुस्कुराती हुई नजर आती है ऐसी, और घर के लोग खीर और पूड़ी मिला के फोटो पे चिपका देते हैं, अम्मा मुस्कुराती, फोटो पे पूड़ी और खीर चिपकी रहती है। साल भर खीर पूड़ी चिपकी रहेगी, अगले साल फिर चिपक जाएगी, अगले साल। जिंदा हो, खूब अच्छे से बोलो, जिंदा हो, बहुत एंजॉय की जिंदगी जियो। हम तो यहां तक कहते हैं तुम्हें दान नहीं करना मत करो, किसी को 1 रुपया नहीं देना मत दो, कम से कम जितना कमा रहे हो उसका कम से कम 20% अपने ऊपर तो खर्च करो।